Hi student, I am Gunja Mishra from Catalyst Tuition Center, New Bus Stand, Piro भोजपुर। आज मैं आप लोगों को 12th क्लास का दूसरा चैप्टर का न्यूमेरिकल बताने जा रही हूँ, समानता पर। सबसे पहले देखते हैं समानता। तो सबसे पहले देखिए तो समानता का फॉर्मूला होता है समानता बराबर होता है विलेय का ग्राम समतुल्यांक। समानता का फॉर्मूला होता है विलेय का ग्राम समतुल्यांक बाई बिलियन। समानता का फॉर्मूला होता है विलेय का ग्राम समतुल्यांक बाई बिलियन का आयतन, जो कि लीटर में होता है। सबसे पहले देखते हैं समानता किसे कहते हैं। तो बिलियन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के ग्राम समतुल्यांक की संख्या को समानता कहते हैं। और समानता का फॉर्मूला यहाँ पे लिखे हैं, समानता बराबर होता है विलेय का ग्राम समतुल्यांक बाई बिलियन का आयतन, जो कि लीटर में होता है। अब देखिए तो ग्राम समतुल्यांक का फॉर्मूला यहाँ पे लिखे विलेय का ग्राम समतुल्यांक। यहाँ पे देखिए तो विलेय का ग्राम समतुल्यांक, विलेय का ग्राम समतुल्यांक कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए होता है विलेय का ग्राम समतुल्यांक बराबर विलेय का दिया गया भार, विलेय का दिया गया भार, विलेय का दिया गया भार भाई समतुल्य भार। अब समतुल्य भार कैसे निकालेंगे, तो समतुल्य भार बराबर होता है समतुल्य भार बराबर होता है विलेय का अणु भार, विलेय का अणु भार बाई क्षारीयता नहीं तो अम्लीयता, अम्लीयता या फिर क्षारीयता। अब देखिए कब क्षारीयता होगा कब अम्लीयता होगा। अगर क्षार है तो हो जाएगा उसका अम्लीयता। अम्लीयता किसे कहते हैं, तो क्षार में मौजूद OH माइनस आयनों की संख्या को बोलेंगे अम्लीयता। और क्षारीयता किसे बोलेंगे, तो अम्ल में मौजूद H प्लस आयनों की संख्या को बोलेंगे क्षारीयता, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है OH। अब देखिए तो OH क्षार है कि अम्ल है, OH यहाँ पे क्षार है, तो इसका जब भी होगा तो क्या होगा अम्लीयता। जैसे देखिए यहाँ पे अम्लीयता किसे कहेंगे, क्षारीयता किसे कहेंगे, तो OH आयन वाला पदार्थ जब भी रहेगा तो उसमें क्या आएगा क्षार, उसको क्या बोलेंगे क्षार, और उसका जब भी होगा तो अम्लीयता होगा। अम्लीयता किसे कहेंगे, किसी पदार्थ में OH माइनस आयन मौजूद रहेगा उसकी संख्या को क्या बोलेंगे अम्लीयता, जैसे यहाँ पे देखिए। देखिए तो MgOH का बोल्ड प्राइस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसमें देखते हैं इसकी, देखिए तो यहाँ पे OH है, OH तो सबसे पहले ये क्षार है कि अम्ल है, यहाँ पे OH है, देखते हैं इसमें क्षार है कि अम्ल। इसको तोड़ते हैं, अब देखिए तो यहाँ पे OH है, OH सबसे पहले जिस पदार्थ में OH रहेगा वो क्षार होगा कि अम्ल होगा, तो यहाँ पे OH है तो क्षार होगा, तो इसका जब भी होगा तो अम्लीयता होगा, तो इसका अम्लीयता कितना हो जाएगा 2, क्योंकि यहाँ पे OH जो आयन है वो कितना है 2 है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का अम्लीयता, देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की अम्लीयता, इसका अम्लीयता यहाँ पे कितना हो जाएगा 2। फिर वैसे ही देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का, इसको सबसे पहले तोड़ते हैं। सबसे पहले यहाँ
यहाँ पे सोडियम, ये नहीं, सोडियम का वैलेंसी कितना होता है, 1 होता है, और OH का भी 1 ही होता है, जो कि माइनस में रहता है। अब देखेंगे इसका अम्लीयता। सोडियम हाइड्रोक्साइड की अम्लीयता, देखिए तो यहाँ पे OH की संख्या कितना, 1 है, तो इसका अम्लीयता कितना हो जाएगा, 1। देखिए तो यहाँ पे लिखा हुआ है MgOH का होल ट्वाइस, इसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, और इसका उपयोग होता है, इसका उपयोग किया जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को उपयोग पेट की गड़बड़ी को ठीक करने में किया जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका उपयोग किया जाता है डिटर्जेंट बनाने में, इसको बोलते हैं ध्रुवन सोडा। सॉरी, इसको बोलते हैं कास्टिक सोडा, इसका उपयोग डिटर्जेंट बनाने में किया जाता है, इसे बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये तो हम लोग देख लिए क्षार किसे कहते हैं, देखिए अम्ल किसे कहते हैं। अब देखिए H+ आयन वाला पदार्थ, अगर किसी पदार्थ में H+ आयन मौजूद है तो वो क्या हो जाएगा, वो होगा अम्ल। और उसका जब भी आएगा, जब भी निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, क्षारीयता। जैसे सबसे पहले देखते हैं HCl, सोडियम क्लोराइड, इसको सबसे पहले तोड़ते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 होता है, जो कि प्लस में होता है। अब देखिए यहाँ पे क्लोरीन है, इसका वैलेंसी भी 1 ही होता है, जो कि माइनस में होता है। अब यहाँ पे लिखेंगे HCl, यहाँ पे H+ आयन है तो इसका जब भी क्या है, अम्ल है, तो जब भी इसका होगा तो क्षारीयता होगा, तो यहाँ पे HCl का क्षारीयता, तो यहाँ पे HCl का क्षारीयता निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1। उसके बाद देखते हैं H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड, इसको सबसे पहले तोड़ेंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे SO4 है, तो हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना होता है, 1 होता है, जो कि प्लस में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2H। अब देखिए SO4, इसका वैलेंसी 2 होता है, माइनस में, तो यहाँ पे देखिए तो H+ आयनों की संख्या कितना है, 2 है, यानी जो अम्ल है वो कितना है, 2 है, तो इसका क्या हो जाएगा, क्षारीयता। इसका क्षारीयता देखते हैं, H2SO4 का क्षारीयता, H2SO4 का क्षारीयता क्या हो जाएगा। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं फॉर्मूला। सबसे पहले देखिए यहाँ पे समानता, तो समानता किसे कहते हैं, तो विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलय का ग्राम समतुल्यांकों की संख्या को समानता कहते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं इसको नॉर्मालिटी, जिसे हम बड़ा लिखते हैं। तो सबसे पहले समानता है, देखिए तो समानता बराबर होता है विलय का ग्राम समतुल्यांक व विलयन का आयतन, जो लीटर में होता है। अब देखिए ग्राम समतुल्यांक, विलय का ग्राम समतुल्यांक कैसे निकालेंगे, विलय का ग्राम समतुल्यांक बराबर होता है विलय का दिया गया भार वही समतुल्य भार। अब समतुल्य भार कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए समतुल्य भार बराबर होता है विलय का अणु भार बाई अम्लीयता नहीं तो क्षारीयता। अब अम्लीयता कब होगा और क्षारीयता कब होगा, अगर किसी पदार्थ में OH आयन, OH- आयन मौजूद है तो उसका जब भी होगा वो क्या होगा, क्षार रहेगा। जैसे OH आयन वाला पदार्थ वो क्या कहलाएगा, क्षार कहलाएगा। इसका जब भी हम निकालेंगे तो अम्लीयता निकालेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, तो इसको हम सबसे पहले इसको तोड़े तो क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम पे जो मैग्नीशियम का जो वैलेंसी होता है वो 2 होता है, प्लस में होता है, और OH का वैलेंसी होता है माइनस में, जो कि 1 होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2OH-। अब इसलिए देखिए तो यहाँ पे मैग्नीशियम OH का होल ट्वाइस की अम्लीयता, इसका अम्लीयता कितना हो जाएगा,
यहाँ पे MgOH का होल ट्वाइस की अम्लीयता कितना हो गया 2। यहाँ पे OH की संख्या कितना है 2 है, तो इसलिए अम्लीयता कितना होगा इसका 2। आगे देखिए यहाँ पे दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसको सबसे पहले तोड़े तो सोडियम का वैलेंसी होता है 1 डिग्री प्लस में होता है, OH का कितना होता है 1 होता है, डिग्री माइनस में। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की अम्लीयता कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इस तरह से देखते हैं क्षारीयता के बारे में। तो यहाँ पे H प्लस आयन वाला जो पदार्थ रहेगा उसको क्या बोलेंगे, अम्ल बोलेंगे। इसका जब भी निकलेगा तो क्षारीयता, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है HCl HCl दिया हुआ है, तो देखिए तो इसको तोड़े हैं तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, उसका वैलेंसी कितना होता है 1 होता है। क्लोरीन का भी 1 होता है, लेकिन वो माइनस में होता है, और हाइड्रोजन का प्लस में होता है। तो यहाँ पे देखिए तो हाइड्रोजन का संख्या कितना है 1 है, तो इसलिए HCl की क्षारीयता कितना हो जाएगा 1। उसके बाद H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, इसको तोड़े तो देखिए तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 लिखे हैं। हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना होता है 1 होता है प्लस में, उसके बाद प्लस लिखे हैं। उसके SO4 है, तो SO4 में कितना होता है वैलेंसी 2, जो कि माइनस में होता है। तो यहाँ पे H2SO4 की क्षारीयता तो कितना हो जाएगा, देखिए तो हाइड्रोजन संख्या यहाँ पे 2 है तो 2। फॉर्मूला था, आप क्वेश्चन देखते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन यहाँ पे है 1 लीटर बिलियन। क्वेश्चन है 1 लीटर बिलियन में 100 ग्राम NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड घुला है। घुला है तो इसकी सामान्यता एक लीटर बिलियन में 100 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड घुला है, तो इसकी सामान्यता ज्ञात करें। समानता निकालना है तो सबसे पहले बताएं समानता के लिए कौन सा फॉर्मूला आता है। विलेय का ग्राम समतुल्यांक बाई बिलियन का आयतन, तो आयतन यहाँ पे कितना दिए हुए बिलियन, यहाँ पे 1 लीटर, बिलियन का जो आयतन है वो कितना है 1 लीटर, और 100 ग्राम NaOH घुले यानी विलेय का जो भार है वो कितना है 100 ग्राम, और विलेय क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या निकालना है समान्यता। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से स्पष्ट है कि प्रश्न से स्पष्ट है कि बिलियन का आयतन बिलियन का आयतन बराबर दिया हुआ है 1 लीटर। अब देखिए विलेय का दिया गया भार, विलेय यहाँ पे कौन सा है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, NaOH का दिया गया भार यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड की मात्रा कितना है 100 ग्राम, तो दिया गया भार बराबर 100 ग्राम। अब देखिए तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो ये क्या है अम्ल है कि क्षार है, यहाँ पे क्षार है, तो इसका जब भी होगा तो अम्लीयता, इसका अम्लीयता कितना हो जाएगा, इसलिए सोडियम हाइड्रोक्साइड की अम्लीयता अम्लीयता बराबर हो जाएगा यहाँ पे 1। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला में अणुभार भी निकालना है, तो सबसे पहले अणुभार निकालेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड का अणुभार, देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड की अम्लीयता 1 कैसे हुआ, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा OH पे, OH यहाँ पे कितना है 1 है, तो इसलिए अम्लीयता इसका कितना हुआ 1 हुआ। अब देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का अणुभार, यहाँ पे सबसे पहले क्या है सोडियम है, सोडियम का संख्या कितना 1 है, तो अणुभार निकालेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 हुए सोडियम का परमाणु भार प्लस, अब देखिए तो यहाँ पे O क्या है ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का संख्या यहाँ पे कितना 1 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 हुए ऑक्सीजन का परमाणु भार प्लस, अब देखिए तो H क्या है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन संख्या कितना यहाँ पे 1 है, तो लिखेंगे 1 गुने हाइड्रोजन का परमाणु भार।
अब देखिए तो सोडियम का परमाणु भर होता है 23, तो 1 गुने 23 प्लस 1 गुने, अब ऑक्सीजन का परमाणु भर होता है 16, हाइड्रोजन का परमाणु भर होता है 1। 23 में 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 23 प्लस 1 में 16 से गुना करेंगे तो 16 प्लस 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 40 ग्राम प्रति मोल, या फिर AMU भी लिख सकते हैं। अणु भार तो निकालिए। अब देखिए तो सबसे पहले क्या निकालना होगा, समतुल्य भार, तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए सूत्र समतुल्य भार बराबर होता है विलेय का अणु भार। विलेय के अणु भार भाई होता है अम्लीयता तो क्षारीयता। यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो क्या है, क्षार है, तो इसका क्या हो जाएगा, अम्लीयता। अम्लीयता यहाँ पे C। अब यहाँ पे लिखेंगे यहाँ समतुल्य भार, बराबर विलेय का अणु भार कितना है 40 और अम्लीयता यहाँ पे है 1, यानी समतुल्य भार कितना आ गया 40/1। अब निकालेंगे ग्राम समतुल्यांक। अब सूत्र ग्राम समतुल्यांक, ग्राम समतुल्यांक बराबर होता है विलेय का दिया गया भार, विलेय का दिया गया भार बाई समतुल्य भार। समतुल्य भार C। यहाँ ग्राम समतुल्यांक, यहाँ ग्राम समतुल्यांक बराबर विलेय का दिया गया भार, यहाँ पे दिया गया 100 ग्राम, तो यहाँ पे भरेंगे 100। अणु देखिए तो समतुल्य भार कितना आ गया 40/1, यहाँ पे लिखेंगे 40/1, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 100/40। 0 से 0 कट गया, 2 से देखिए तो 5 बार में और ये 2 बार में, यानी कितना आ गया 5/2। अब निकालना है समानता। देखिए तो ग्राम समतुल्यांक यहाँ पे कितना आ गया 5/2। अब समानता का फॉर्मूला, सूत्र समानता बराबर विलेय का ग्राम समतुल्यांक बाय विलेय का आयतन जो लीटर में होता है से। अब यहाँ पे लिखेंगे यहाँ समानता, यहाँ समानता बराबर विलेय का ग्राम समतुल्यांक यहाँ पे है 5/2, विलेय का आयतन लीटर में दिया हुआ कितना 1 लीटर, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/2। देखिए अब अभी समानता बराबर, यहाँ पे विलेय का ग्राम समतुल्यांक है 5/2 और आयतन है 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/2, और ये जो है वो समानता का मात्रक होता है जिसमें बड़ा लिखते हैं, तो 5/2 भाग देंगे तो कितना है 2.5 n, यानी समानता कितना आ गया 2.5 n। अब इसी पे दूसरा इसी पे दे रहे हैं क्वेश्चन, आप लोग खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा। खुद से बनाने के लिए क्वेश्चन दिए हैं समानता पर, निम्नलिखित विलयन की समानता ज्ञात करें। तो सर ए नंबर में क्वेश्चन है 1 लीटर विलयन में 2.45 ग्राम H2SO4, यानी कहने का मतलब है विलयन का जो आयतन है वो 1 लीटर दिया हुआ है और विलेय का जो मात्रा है, विलेय का दिया गया भार 2.45 ग्राम। विलेय यहाँ पे कौन सा है H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड। इसका आंसर देखिए यहाँ पे बनाएगा तो आ जाएगा 0.05 नॉर्मलिटी, यानी बड़ा इन्हें यहाँ पे लिखा हुआ है। अब बी नंबर क्वेश्चन देखते हैं 1 लीटर विलयन में 4 ग्राम NaOH, यानी विलयन का जो इसमें भी आयतन कितना है 1 लीटर
और विलयन का आयतन है 1 लीटर और विलय का दिया गया भार है 4 ग्राम। और यहाँ पे विलय कौन सा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH। इसका आंसर आ जाएगा बनाएगा तो 0.1 नॉर्मालिटी। इसी नंबर क्वेश्चन देखते हैं 250 मिलीलीटर विलयन में। यहाँ पे जो आयतन सब में देखें तो लीटर में दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है मिलीलीटर में। तो जब भी आयतन आता है समानता का, जब भी आयतन आता है तो विलयन किस में रहता है, लीटर में रहता है। तो जब भी हम लेकर बनाएंगे तो इसको लीटर बनाएंगे। तो मिलीलीटर से लीटर में, मिली का मतलब होता है 1000। अगर मिलीलीटर से लीटर में जाएंगे तो हम क्या करेंगे, 1000 से भाग देंगे। मिली से लीटर में जाना है तो 1000 से भाग देंगे, और लीटर से मिली में आना होता तो 1000 से गुना करते। लेकिन यहाँ पे मिलीलीटर से लीटर में जाना है इसलिए 1000 से भाग दे देंगे। यानी क्या करेंगे 250/1000 लीटर, ऐसे करके बनाएंगे। तो यहाँ पे विलयन का जो आयतन दिया है 250 मिलीलीटर, और यहाँ पे 6.3 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड है। ऑक्जेलिक एसिड का अणु सूत्र यहाँ पे लिखा हुआ है H2C2O4 × 2H2O। इसका बनाएगा तो आंसर आएगा 0.4 नॉर्मालिटी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और जो भी कमेंट कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।